क्या आपने कभी सोचा है कि ड्रैगन, यूनिकॉर्न या फिर यति जैसे जीव वास्तव में अस्तित्व में हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ कल्पनाओं की उपज है या फिर इनकी कहानियों में छुपा है? कोई गहरा रहस्य इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे, उन पौराणिक और रहस्यमयी जीवों से जिनके अस्तित्व का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। तो चलिए डूबते हैं इस रहस्यमयी दुनिया में और जानते हैं इन जीवों के पीछे छुपे रहस्यों को। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए उन जीवों की कहानियां जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बने हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 1, ड्रैगन। ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों के लोक कथाओं में मिलता है, विशेषकर चीन में। लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत विशाल सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है, जिसके पंख, सींग और 4 पैर होते हैं और मुंह से आग निकालता है। कुछ देशों के लोक कथाओं में इसे बिना पंख के बताया गया है, जबकि किसी में इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है और कहीं इनको पूजा भी जाता है। बहुत से लोक कथाओं में माना गया है कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं बल्कि प्राचीन काल के विशाल सांपों और डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके जीव है, लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत ना होने के कारण ये रहस्यमयी और काल्पनिक जीव बने हुए हैं। यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े की तरह दिखता है, जिसका शरीर का रंग सफेद होता है और माथे पर एक सींग होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों में भी मिलता है, इसीलिए इसे एक पवित्र जीव कहा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में यह घने जंगलों में ही दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इसके सींग के स्पर्श से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय में लोग गैंडे के सींग को यूनिकॉर्न का सींग बताकर बेचते थे। आज के समय में भी यह एक काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देश में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है और मिशिगन में यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। फीनिक्स। फीनिक्स चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फीनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है। लोक कथाओं के अनुसार फीनिक्स सुनहरी रंग और सोने की चमक वाली बहुत ही सुंदर चिड़िया है और इसकी पूंछ हरी नीली या बैंगनी होती है। एक फीनिक्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो कि 500 सालों से भी अधिक होती है। जब फीनिक्स के मरने का समय आता है तो वह कुछ खुशबूदार टहनियों का घोंसला बनाती है और इसमें घोंसले और खुद को आग लगा देती है। इसके बाद इसके राख से ही नए फीनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फीनिक्स के जितनी ही होती है और मरते समय यही करती है। इसीलिए इन्हें अमर चिड़िया बताया गया है। वैम्पायर। वैम्पायर को इंसानों का खून चूसने वाला जीव माना जाता है। किसी एक देश में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है और वैम्पायर की कहानियां भी मिल जाती है। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय अपनी कब्र से बाहर आते हैं और लोगों का खून पी जाते हैं। वैम्पायर का जन्म माना जाता है कि यदि कोई इंसान आत्महत्या करता है या किसी के लाश को कोई बिल्ली लांघ लेती है तो वो मौत के बाद वैम्पायर बन जाता है, जबकि कोई कहते हैं कि यदि किसी इंसान को वैम्पायर काट ले या कोई बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है तो वह वैम्पायर बन जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म को लेकर भी अलग अलग धारणाएं हैं। वैम्पायर को मारने का तरीका, जिस तरह अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म की धारणाएं अलग अलग है, उसी प्रकार इसे मारने का तरीका भी अलग अलग बताया गया है। जैसे कि वैम्पायर को दिल में वुड के हथियार से वार करने पर, आग से जला देने पर या सूरज की रोशनी से मारा जा सकता है। वैम्पायर की पुराने समय की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें कहा जाता है कि वे असली थीं, लेकिन अभी तक इनके होने का पक्का प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए ये काल्पनिक जीव बनकर रह गए हैं। वेयरवुल्फ। माना जाता है कि भेड़िया मानव ऐसे इंसान होते हैं जो भेड़िया में बदल जाते हैं, यानी इच्छाधारी भेड़िया। बहुत से देश है जहां वेयरवुल्फ को असली माना जाता है और इनसे रिलेटेड बहुत सी कहानियां भी मौजूद है। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति इच्छाधारी भेड़िया तब बनता है जब उसे या तो कोई श्राप मिलता है या उसे कोई दूसरा इच्छाधारी भेड़िया काट ले या नाखून से वार कर दे। कई देशों में तो यह माना जाता है कि वेयरवुल्फ मरने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं।
अगर किसी इंसान को लगता है कि वह वेयरवुल्फ है तो इसे लाइकेंथ्रोपी कहा जाता है। बहुत से देशों में इच्छाधारी भेड़िया से रिलेटेड प्राचीन समय की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि यह भी काल्पनिक जीव ही माने गए हैं। येटी। येती के बारे में सभी लोगों की धारणाएं लगभग एक जैसी ही है, जैसे कि ये हिमालय की बर्फीली पर्वतों में पाए जाते हैं, जो दिखने में इंसानों व भालुओं के मिश्रण जैसे दिखते हैं, लेकिन आकार में इंसानों से काफी विशाल होते हैं। येती लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बहुत से लोग इसकी खोज में कई सालों तक लगे रहते हैं। बहुत से लोगों ने येती को देखने का दावा भी किया है और उनका मानना है कि ये विलुप्त भालुओं की कुछ प्रजाति जैसे दिखते हैं, जबकि किसी को पैरों के ऐसे निशान मिले हैं जो इंसानों से काफी विशाल आकार के हैं, जो येती के होने का इशारा देते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल सका है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि येती असल में है, इसीलिए ये अभी तक एक काल्पनिक जानवर बनकर रह गए हैं। बिगफुट। माना जाता है कि बिगफुट सबसे अधिक उत्तरी अमेरिका के भागों में पाए जाते हैं। बिगफुट भी येती की तरह ही मनुष्य और भालू का मिश्रण लगते हैं, जो आकार में काफी विशाल होते हैं। बिगफुट और येती में अंतर यही है कि येती हिमालय पर्वतों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हिममानव भी कहा जाता है, जबकि बिगफुट को नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाए जाने का दावा किया जाता है। माना जाता है कि बिगफुट की ऊंचाई 6 से 15 फुट तक होती है। वहां के जंगलों में इनके पैरों के निशान अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। बहुत से लोगों ने बिगफुट को सामने से देखने का दावा भी किया है, लेकिन माना जाता है कि ये इंसानों और इंसानी इलाकों से दूरी बनाकर रखना ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि ये कभी दिखते नहीं है, केवल इनके पैरों के निशान और कुछ अवशेष ही मिलते हैं। आज के समय में बहुत से शोधकर्ता इस रहस्यमयी जीव के अस्तित्व का पता लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। चुपाकाब्रा। चुपाकाब्रा शब्द स्पेनिश के 2 शब्दों से मिलकर बना है। चुपार जिसका मतलब होता है चूसना और काबरा जिसका मतलब होता है बकरियां, मतलब चुपाकाब्रा का मतलब होता है बकरियों का खून चूसने वाला जानवर। चुपाकाब्रा की पहली घटना 1995 में पुर्तोरिको में सामने आई, जहां बहुत से बकरियां मरे हुए थे और सबको खून चूस के मारा गया था। वहां के स्थानीय इलाकों में ऐसी घटना बहुत बारी हो चुकी थी। कुछ लोगों ने इसे देखने का दावा किया। उनका कहना था कि यह कुत्ते की तरह दिखते हैं जिसके शरीर पर बाल नहीं होते, तो किसी ने कहा ये डरावने होते हैं। इन सब घटनाओं से इसने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और बहुत से कथाओं में इसका जिक्र भी होने लगा, लेकिन इस काल्पनिक जीव के होने का भी कोई पक्का प्रमाण मिल नहीं पाया। लॉक नेस मॉन्स्टर। लॉच नेस मॉन्स्टर की इकलौती तस्वीर 1934 स्कॉटलैंड के लॉच नेस क्षेत्र में खींची गई थी। इसी वजह से इसका नाम लॉच नेस मॉन्स्टर रखा गया। बहुत सी कथाओं में भी इसका जिक्र हो चुका है। कोई इसे समुद्र में छिपकर रहने वाला दानव बताते हैं, तो वैज्ञानिक इसे विलुप्त हो चुके डायनासोर की कोई प्रजाति बताते हैं। बहुत से स्थानीय लोगों ने भी समय समय पर इस जीव को देखने का दावा किया है, लेकिन इसके असली होने का अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है, इसीलिए यह भी काल्पनिक जीव बनकर रह गया है। इस रहस्यमयी यात्रा में हमने जाना कि कैसे विज्ञान और पौराणिक कथाओं में छुपे जीवों की कहानियां हमारे जीवन को रोशन करती हैं। ये जीव न केवल कहानियों की उपज हैं, बल्कि वास्तविकता में भी एक रहस्य हैं। उनकी असली पहचान और वैज्ञानिक जांच अभी तक बाकी है। इन रहस्यमयी जीवों के पीछे छुपे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश जारी रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।